नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। सार्वजनिक जीवन में भाषा का संस्कार और व्यवहार का संस्कार, इन दो चीज़ों का बहुत महत्व होता है। आपके मन में क्या है इससे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके मन की बात लोग जानते नहीं हैं। आप जो बोलते हैं उसी से समझने की कोशिश करते हैं कि आपका व्यक्तित्व क्या है, आपकी सोच क्या है, समाज के किस वर्ग के बारे में आप किस तरह से सोचते हैं और आपकी सोच की सीमा क्या है, उसका दायरा क्या है। लेकिन भाषा और संस्कार दोनों अगर उनमें हीनता आ जाए तो आप समझिए कि ये निर्लज्जता की पराकाष्ठा होती है जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिखाई। और ये काम उन्होंने जो किया, उन्होंने जो कुछ बोला उसे तो मैं दोहरा भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, उसका उल्लेख भी नहीं कर सकता। इतना घृणित है, इतना गंदा उनका बयान है। और उन्होंने ये बात कहीं किसी से अकेले में बात की होती, बंद कमरे में की होती, तो भी शायद एक बार उनको माफ़ किया जा सकता था। लेकिन उन्होंने ये बात विधानसभा में खड़े होकर कही और उसी से संतुष्ट नहीं हुए, विधान परिषद में गए, उससे भी गंदा बोले। उससे पता चलता है कि महिलाओं के बारे में उनकी राय क्या है। जो ये उनकी योजनाएं हैं, 50% आरक्षण पंचायतों में और लड़कियों को साइकिल देने का, वो सब दिखावा है, ढोंग है, केवल राजनीतिक आडंबर है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। मन में गंदगी भरी हुई है, महिलाओं के लिए खास तौर से। महिलाओं की शिक्षा का क्या मतलब है, ये नीतीश कुमार जो बता रहे हैं वो आप सुनेंगे तो आप शर्म से खुद जो है आपको लगेगा कि कहाँ चुल्लू भर पानी मिले, कहाँ डूब मरे। और ऐसा व्यक्ति 2005 से बिहार का मुख्यमंत्री है और 2025 तक तो रहेगा, ऐसी उम्मीद है। और ये व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है। ये जो विपक्षी एकता का नाटक शुरू किया था, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि सारे विपक्षी दल मिलकर उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दें। ये व्यक्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने की सोच रहा था, जो इतना गलीज हो, जिसकी सोच इतनी घटिया हो, इतनी गिरी हुई हो कि कोई समाज में जो लंपट व्यक्ति होते हैं उनको भी ये बात सार्वजनिक रूप से बोलने में शर्म आएगी। आप वो बात अपने परिवार के साथ बैठकर सुन नहीं सकते हैं। हम लोग आजकल रोज़ मीडिया में और दूसरी जगहों पर आलोचना होती है ओटीटी की, जो उस पर सीरियल आ रहे हैं, जो कार्यक्रम बन रहे हैं, उसमें जो अश्लीलता, नग्नता दिखाई जाती है, गालियां दी जाती है, उसको लेकर नीतीश कुमार ने उन सबको पीछे छोड़ दिया है। और ये जो धारणा समाज में बनाई गई है कि अनपढ़ व्यक्ति जो है उसमें भाषा का संस्कार नहीं होता, वो संस्कारवान नहीं होता, उस बात को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया कि पढ़ा लिखा व्यक्ति, नीतीश कुमार IITN है। अब आप समझिए कि इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति और जो पिछले 16, 17, 18 साल से मुख्यमंत्री है बिहार जैसे प्रदेश का, उसके मुंह से इस तरह की भाषा। दो ही स्थितियां हो सकती हैं, या तो वो गिरावट की पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं या उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। इसके अलावा, इन दो के अलावा और कोई तीसरा कारण नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, अगर आपको इतने पर ही शर्म आने लगी है, इतने पर ही अफसोस होने लगा है, इतने पर ही लगने लगा है कि राजनीति में किस तरह के लोग हैं और उनके बारे में हमारी क्या धारणा थी। सुशासन बाबू का अगर ये चेहरा है तो दुशासन उसके सामने फेल है। दुशासन भी, जो महाभारत में जो कैरेक्टर था दुशासन, उसके कैरेक्टर को देखें, उसको जो है विलेन के रूप में, उसको खलनायक के रूप में पेश किया जाता है। नीतीश कुमार के सामने वो भी आपको उतना बड़ा खलनायक नहीं दिखाई देगा शायद। नीतीश कुमार ने जो किया है वो इसलिए और ज़्यादा अक्षम्य है कि वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं। इसके अलावा वो पढ़े लिखे हैं, समाज में जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति हो सकता है उतने नीतीश कुमार है। लेकिन ये बात उन्होंने साबित की कि पढ़ाई लिखाई से आपके विचार नहीं बदलते हैं, पढ़ाई लिखाई से आपके दिमाग की गंदगी साफ नहीं होती है। दिमाग में अगर कूड़ा भरा हुआ है, दिमाग में अगर कचरा भरा हुआ है, दिमाग में अगर इस तरह की विकृति भरी हुई है, तो पढ़ाई उसको दूर नहीं कर सकती। ये नीतीश कुमार ने साबित किया बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद दोनों जगह अपने भाषणों से। राष्ट्रीय महिला आयोग ने उनको नोटिस भेजा है माफ़ी मांगने के लिए।
हालांकि आज जो खबर आ रही है उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। उनके जैसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में होना ही नहीं चाहिए। और उससे ज़्यादा और सुनिए, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री को डिफेंड कर रहे हैं, जिसको किसी भी तरह से डिफेंड किया ही नहीं जा सकता, उसको डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सेक्स एजुकेशन के बारे में बात कर रहे थे। अगर ये सेक्स एजुकेशन है तो भगवान, दुनिया में कहीं भी सेक्स एजुकेशन नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। तो चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर दोनों की सोच, एक घिनौना काम कर रहा है, दूसरा उसका बचाव कर रहा है। देखिए, सार्वजनिक जीवन में छवियों का बड़ा महत्व होता है। किसके बारे में किस तरह की छवि गढ़ी जाती है सार्वजनिक रूप से। और बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव को हमेशा खलनायक के रूप में पेश किया गया है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार को देखकर लगता है कि लालू प्रसाद यादव का भ्रष्टाचार का पक्ष छोड़ दें तो लालू प्रसाद यादव आपको नायक नजर आएंगे। लालू प्रसाद यादव ने अपने इतने लंबे सार्वजनिक जीवन में कभी इस तरह की फूहड़ बात नहीं की। महिलाओं को लेकर ऐसी गंदी टिप्पणी कभी नहीं की। महिलाओं के बारे में इस तरह का घृणित और विकृत विचार कभी नहीं व्यक्त किया। लेकिन नीतीश कुमार, मेरा सवाल नीतीश कुमार से नहीं है, नीतीश कुमार से कोई उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। वो गिरावट की जिस ढलान पर हैं उससे उनको और नीचे जाना है, ऊपर आने का उनके सवाल नहीं है। और उनकी गिरावट रुकेगी ऐसे भी कोई संकेत नहीं है। लेकिन मेरा सवाल उन लोगों से है जो उनका समर्थन कर रहे हैं, जो उनके साथ खड़े हैं। और उन लोगों से भी डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर की कविता की एक पंक्ति याद आती है कि जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। इस मुद्दे पर जो चुप हैं, जो ये सब देखकर या तो अंदर ही अंदर मजा ले रहे हैं या चुप्पी साधे हुए हैं कि अच्छा है नीतीश कुमार की ये हालत हो रही है, तो नीतीश कुमार की हालत नहीं हो रही है, ये पूरी राजनीतिक जमात की ये हालत हो रही है। ये पूरे राजनीतिक समाज पर एक तरह का काला धब्बा है। नीतीश कुमार ने जो कहा वो दुनिया के किसी सदन में कोई व्यक्ति कहने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। और इतनी सहजता से उन्होंने कहा, उससे लगता है कि इस तरह की बातें वो रोज करते हैं। किसी नेता ने, शायद वो बीजेपी के हैं या किसी और पार्टी के हैं, मैं नहीं जानता, किसी नेता ने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि वो इस तरह की जो है पॉर्न फिल्में देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, उसका असर है। वो देखते हैं कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बोला है वो पॉर्नोग्राफी वाले जो हैं वो भी शर्मा जाएंगे या उनको तुरंत रिक्रूट कर लेंगे कि ऐसा व्यक्ति चाहिए। एक समय इस तरह के कोक शास्त्र पर लिखने वाले एक मस्त राम हुआ करते थे। उनका जो साहित्य है उसको छिपाकर किशोर पढ़ा करते थे। नीतीश कुमार उनके भी परदादा नजर आते हैं। इस तरह की बात किसी के दिमाग में आ कैसे सकती है? सुनते हुए लगता है कि मुंह नोच लें, किस तरह से इस आदमी का मुंह बंद करा दें, कैसे इस आदमी का चेहरा पूरी दुनिया के सामने से हटा दें, छिपा दें। लेकिन उनके साथियों ने पूरी विधानसभा और पूरी विधान परिषद, कोई उठकर आया नहीं उनसे कहने के लिए कि मत बोलिए, चुप हो जाइए। आप अपने को ही नहीं, हमारी पार्टी को शर्मसार कर रहे हैं, आप इस सदन को शर्मसार कर रहे हैं, आप इस देश की राजनीति को, सार्वजनिक जीवन को शर्मसार कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था कि उनको बोलने में ये शर्म आ रही हो या कोई संकोच हो रहा हो, या ऐसा भी नहीं दिखाई दे रहा था कि वो किसी मजबूरी के तहत बोल रहे हों। उनको बोलते हुए सुनकर लग रहा था कि बहुत रस लेकर बोल रहे हैं। ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार ही हो सकता है। कोई मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति जो है इस तरह की बात नहीं कर सकता कभी, जो नीतीश कुमार ने की है। तो नीतीश कुमार को सार्वजनिक जीवन से संन्यास की घोषणा करनी चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ इसके लिए आंदोलन चलना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में नहीं चाहिए जो महिलाओं के बारे में इतने गंदे विचार रखता हो, जो शादी जैसी संस्था के बारे में ऐसे विचार रखता हो, जिसके मन में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में ऐसे विचार आते हों। किसी भी दृष्टि से देखिए, आप किसी भी नजरिए से सोचिए, सिर्फ घिन आएगी। और नीतीश कुमार ने विधानसभा के बाद विधान परिषद में उसको और घिना दिया। तो नीतीश कुमार घृणा के पात्र बनने चाहिए।
ऐसे लोगों का समाज में रहना समाज के लिए खतरनाक है। नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग ऐसा मानते हैं, जो लोग भी सार्वजनिक जीवन में शुचिता लाना चाहते हैं, उन सब की ये नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी भी है कि वो ये इंश्योर करें कि नीतीश कुमार सार्वजनिक जीवन से बाहर हो जाएं। आप कल्पना कीजिए कल को जो है वो इंडी अलायंस की बैठक होगी, उसमें नीतीश कुमार बैठेंगे और उसमें कई महिला सदस्य भी हैं। उनसे कैसे नज़र मिलाएंगे? वो तो मिला सकते हैं, वो महिला सदस्य कैसे उनसे नज़र मिलाएंगी कि कैसा गंदा आदमी है? वो उनकी तरफ देखेंगे तो उनको क्या लगेगा कि ये आदमी क्या सोच रहा है? तो नीतीश कुमार जैसे व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। ये पहली चीज़ होनी चाहिए। उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती है। उनके खिलाफ विधान परिषद और विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। दोनों सदन में उनकी पार्टी और उनके गठबंधन का बहुमत है, इसलिए उनके खिलाफ कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। लेकिन बीजेपी के लिए भी ये शर्म की बात है। प्रस्ताव तो ला सकते हैं, पास होना ना होना अलग बात है। नीतीश कुमार की सदन की सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव लाने में भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या है? भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा नहीं करती है तो उसके बारे में भी लोगों की राय अच्छी नहीं बनेगी। जेडीयू और आरजेडी के उन विधायकों सांसदों को भी सोचना चाहिए कि वो जब जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो क्या इसी व्यक्ति की छवि लेकर जाएंगे? क्या इस व्यक्ति के नाम पर जेडीयू के लोग वोट मांगेंगे? ये सामाजिक न्याय का मसीहा अपने को बताता है, सुशासन का मसीहा बताता है, जिसके मन में गंदगी के सिवा और कुछ नहीं है। तो समाज के तौर पर भी हमारी जिम्मेदारी है, और समाज के तौर पर जो जिम्मेदारी है वो कहती है कि ऐसे व्यक्ति का तत्काल सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में इस व्यक्ति को हिस्सा नहीं लेने देना चाहिए। और इसके गठबंधन के जो साथी हैं, अगर इससे असहमत हैं तो वो दिखाएं कि असहमत हैं, वो कदम उठाएं, वो एक्शन लें। ये बात केवल नीतीश कुमार के माफ़ी मांगने से ख़त्म नहीं होगी। ये दबाव डाला गया उन पर कि इसका जो है राजनीतिक नुकसान हो सकता है, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। इसलिए नहीं माफ़ी मांगी कि उन्होंने कुछ गलत किया है या उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है। उनको अपनी गलती का कोई एहसास नहीं हुआ है। उन्होंने केवल राजनीतिक फ़ायदे के लिए माफ़ी मांगने का ढोंग किया है, नाटक किया है। और इस नाटक को आम जनता तो समझती है, राजनेता और राजनीतिक दल कब समझेंगे? विधानसभा और विधान परिषद में बैठने वाले माननीय लोग कब समझेंगे? जब वो बोल रहे थे उस समय उस सदन के पीठासीन अधिकारी की क्या जिम्मेदारी थी? क्या उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया? ये उनको सोचना चाहिए। क्या वो पीठासीन अधिकारी और दूसरे सदस्य अपने परिवार के लोगों के साथ बैठकर वो विधानसभा विधान परिषद की प्रोसीडिंग्स देख सकते हैं? अगर जवाब नहीं है तो आपको आगे बढ़कर कोई एक्शन लेना चाहिए। तो नीतीश कुमार पर एक्शन न होना एक तरह से इस तरह की विकृति को प्रोत्साहन देने जैसा होगा। इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।